सारा विश्व जानता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते अपने आत्मा गुरु यीशु के नाम से। और धन्यवाद करते हुए पिता आज के सुंदर से इस दिन और समय वक्त के लिए प्यारे पिता जो आपने बहुत अच्छा दिन दिया पिता, क्योंकि हर दिन तो आपका अच्छा होता है परमेश्वर। और सचमुच पिता सबसे बड़ी गवाही हमारी होती है कि हमें रात को सुलाते हो पिता, बहुत आनंद की नींद देते हो और सुबह क्या हमें क्या जगाते हो। सबसे मेन गवाही हमारी क्या बोल कोई कहता है कि हमारी गवाही नींद, सबसे पहली गवाही हमारी हर रोज की वो होती है। परमेश्वर हमें मधुर सी मीठी सी नींद चैन देता है और सुबह क्या जगाता है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर क्या हमें क्या, परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, हमें क्या उठाता है और हमें क्या हर दिन क्या नया जीवन देता है, नया नया नई नई बातें, नई नई उमंगे, नई नई तरंगे, हर एक बात हर पल हमें परमेश्वर श्वास देता है और हर पल हमें क्या नई नई बातें सिखाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने श्री समसी सर जी का, जिनके द्वारा ये पर्वत सच्चाई पूरे भारतवर्ष में आई। परमेश्वर पूरा भारतवर्ष का ऐसे जीवन बचा। और धन्यवाद करती हूँ मैं श्री जगदीश सर जी का, जिनसे अपने हाथ बना लिया परमेश्वर। और धन्यवाद करती हूँ मैं बूढ़ी बहन जी का भी धन्यवाद करती हूँ मैं राम सिंह सर जी, उनकी पूरी फैमिली का, जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें ऐसी शिक्षा देकर आगे बढ़ाया परमात्मा। और आज पिता उन्हीं की बदौलत हम ऐसे परमेश्वर के लिए ऐसे आगे बढ़े पिता उनकी शिक्षा से। तो मैं पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब हम अपने जोड़ रखा है। और धन्यवाद करती हूँ मैं पिता इस फैमिली के लिए भी, इस फैमिली में पिता आपका स्वागत है, आपका आगमन है पिता, उनका और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता में परमात्मा आज के दिन समय वक्त के लिए। तो परमेश्वर ने ऐसे गवाही बहुत ऐसी हमारी बनाई। तो परमेश्वर पिता जब हम जैसे नए नए थे ना सच्चाई में, तो नए नए थे पिता, तो नए आदमी का विश्वास तो अभी भी उतना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे विश्वास जब नया आदमी आता है ना, किसी को दुख से ऊँट कटारों से जो मतलब जो कटीली झाड़ियों से परेशानियों से ऐसे गुजर के आता है, तो वो ज़्यादा विश्वास करता है। तो ऐसे विश्वास अभी भी और उससे भी ज़्यादा है, लेकिन क्या है एकदम मन क्या होता है प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम आकर्षित हो जाता है ना। तो जब ऐसे मैं बहुत प्रार्थना करती थी, ऐसे अन्य भाषा में ज़्यादा बात करती थी, तो बच्चे छोटे हुआ करते थे, लेकिन बहुत ऐसे परमेश्वर जानता है, बहुत ऐसे एक्टिव परमेश्वर ने बनाए कि हर एक दिनचर्या का काम भी करना, परमेश्वर का काम भी करना, और क्या बच्चों की देख रेख भी, बच्चों को देने छोड़ने स्कूल भेजने सब कुछ करना पड़ा। तो परमेश्वर ऐसे मैं अन्य भाषा करती थी, जब बच्चे सोए रहते मैं सुबह उठती थी ऐसे 4 बजे परमेश्वर ने ऐसे ना, तो परमेश्वर ने पहले क्या बोला, पहले मैं से प्रार्थना करती रहती थी। अब 3-4 महीने ऐसे हो गए थे ना, मैं प्रार्थना क्या मैं प्रार्थना करती रहती थी ना, तो परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैं प्रार्थना करती रहती थी, तो परमेश्वर ने क्या बताया कि मैं बहुत ऐसे रोती थी प्रार्थना में परमेश्वर पिता कि सच में मैंने आपकी लोगों की गवाही सुनी और सबकी लोग गवाही सुनी पिता कि उनके साथ ऐसा हुआ। पिता मैं इतनी बार प्रार्थना करूँ, मेरी विनती क्यों नहीं सुन रहा है। परमेश्वर पिता मुझे दर्शन दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, ऐसे बहुत बोला मेरा परमेश्वर को। और मैं रोती रहती थी, मेरा पूरा चुन्नी ऐसे पूरा शरीर ऐसे भीग जाता था आंसू से, मैं रोती थी, क्योंकि परमेश्वर पिता की मुझे भी जब मैं गवाही सुनती थी तो मुझे बहुत विश्वास आता था कि परमेश्वर ऐसा भी करता है वैसा भी करता है। मेरे पिता हमें आपने चुना, सबसे बड़ी गवाही हमारी वो है, लेकिन पिता हमें भी मुझे वो ऐसे दर्शन दिखाओ जैसे पिता आपने क्या ऐसे औरों को दिखाया। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, क्या मुझे आप प्रेम नहीं करते? ऐसे परमेश्वर ने मुझे स्वयं ऐसे दर्शन दिए। पिता का धन्यवाद। परमेश्वर ने पहले आगमन क्या किया, जब मैं परमेश्वर पिता ऐसे प्रार्थना करती थी, ऐसे बैठे थी, तो परमेश्वर मुझे ऐसे टच होता था जैसे आपका बेटा ऐसे बगल में बैठा, तो ऐसे महसूस हो रहा कि कोई बैठा है, तो जैसे बैठने के ऐसे महसूस होता था कि कोई मेरे बगल में बैठा। पिता मैं डरती थी, मैं कब परमेश्वर पिता कौन आएगा, होता ही है पहले अंधविश्वास का अनुसोच थी। तो पिता फिर मैं ऐसे बोलते परमेश्वर पिता तो क्या आज त्यौहार, मैं यस, तो मैं भाई यस, फिर मैं फिर परमेश्वर पिता धन्य ऐसे प्रार्थना हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि ऐसे बार बार ऐसे टच होने का मुझे लगता था, मैं देखती थी आँख खोल के तो बच्चे भी सोई है, कोई मेरे पास नहीं है, तो कौन आया मेरे बगल में बैठ। पहले मैं डरती थी, तो परमेश्वर पिता फिर मैं परमेश्वर मेरे मन में डालता कि मैं यस हूँ, फिर मैं प्रार्थना करने लग जाती। तो बाद में ऐसे करते करते क्या हुआ कि पिता मैं बहुत दूर से परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने कहा हे पिता, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही, मैंने कहा हे परमेश्वर आप हो या नहीं, सच में यदि आप हो तो मुझे दर्शन दो, मुझे बताओ, मैं इतनी बार प्रार्थना करूँ, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जब मैं ऐसे प्रार्थना करी थी, तो 11:30 या 12 बजे के बाद टाइम रहा होगा, क्योंकि मेरा कोई सीमित नहीं होता था प्रार्थना का। मैं जितना मैं बैठती थी, मैं उतना मन से ऐसे बैठती थी, क्योंकि मेरी चाहत थी, बहुत चाहत थी मेरे परमेश्वर से। और अभी परमेश्वर थोड़ा ऐसा होता है कि कहते नहीं कि बहुत अच्छे ऐसे ना, अच्छा हो गया मतलब, अच्छा ही बोलते मतलब जब परमेश्वर ने आगे बढ़ा जाए तो समय भी बहुत तेज है, अच्छा है मतलब। तो उस समय क्या समय निकालते भी थे और मन से ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बैठे थे, और अभी भी बैठते हैं ना।
तो परमात्मा धन्यवाद क्या, हर चीज़ क्या क्या एक डिसिप्लिन होता था ना, इस समय हमने ये करना, इस समय ये करना, इस समय हमने प्रार्थना करनी। तो रात के क्या अपनी नींद चुरा के क्या ऐसे काम करते थे। जब मैं बैठी परमेश्वर पिता, तो मैंने ऐसे रोई रोई कि मैंने पिता कि आप मेरे नहीं हो क्या, मुझे नहीं करते आप प्रेम, मैं परमेश्वर से लड़ रही हूँ। जैसे एक बेटा अपने बाप से लड़ता है कि क्या मैं नहीं हूँ, क्या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं लेके दे रहे हो आप, ऐसे मैं भी पिता से जिद करने लगी, ऐसे लड़ाई करने लगी। तो परमेश्वर ने क्या आवाज़ दी मुझे, ऐसे बगल में ऐसे स्पर्श हुआ मुझे, ऐसे मेरे बाजू में ऐसे लगा, कोई मेरे बाजू में ऐसे स्पर्श किया और बोला कि जब मैं 4 बजे भ्रमण करने आता हूँ तब तो तुम लोग मुझे क्या सोए हुए मिलते हो। मैंने कहा सोए हुए मिलते हो, उनका धन्यवाद परमेश्वर। 4 बजे होती है आपकी प्रार्थना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो 12 बजे प्रार्थना कर रही हूँ, 11 बजे कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता। न यह शिक्षा में कहीं ऐसे वचन में लिखा और न कोई शिक्षा में कोई अगुआ ऐसा बताता है। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा एक आवाज़ में परमेश्वर है कि मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने दूसरे दिन से क्या क्या नींद तो 4 बजे खुलती नहीं थी, क्योंकि काम इतना होता था कि 12 बजे तक जब उठना तो सुबह भी जल्दी नींद नहीं खुलती थी। तो मैंने अलार्म लगाया ना, उस समय छोटा सा फ़ोन हुआ करता था, छोटा सा फ़ोन में मैंने क्या अलार्म लगाया। तो फिर मैंने क्या ऐसे अलार्म बजा, ठीक मैंने 3:40 लगा दी। मैंने कहा 4 बजे तो प्रार्थना शुरू करनी है, 4 बज जाएंगे तो ठीक नहीं है। तो मैं उठी तो पहले मुझे आलस से आया कि यार कहाँ उठूँ, कैसे उठना ना, क्योंकि परमात्मा धन्यवाद मेरे का नींद आ रही थी, ऐसे आँख बिल्कुल बंद हो रही थी ना, तो लग रही थी बहुत आँख तो नींद खुल रही थी। फिर मैं क्या परमेश्वर पिता आलस से निकला, उठ गई। तो मैंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करी, फिर क्या तो क्या किस चाह थी मुझे ऐसे ना परमेश्वर पिता की, मुझे भी ऐसे। तो परमात्मा फिर एक दिन क्या उठी मैं 4 बजे, फिर मैं दूसरे दिन उठी तो ऐसे प्रार्थना करने लगी। तो क्या परमेश्वर मुझे क्या दिखाई दिए, ऐसे स्वर्ग से मतलब बहुत सारे जनारे, सबके सफ़ेद कपड़े पहने, इतने थे बच्चे, कोई इतने जितने छोटे, कोई तो आपके बच्चों के बराबर, कोई बड़े, कोई खूब, उनमें से एक बीच में आ रहा। मैं अन्य भाषा में जगी हुई, मैं नींद में नहीं थी। सुबह जब मैं प्रार्थना करी आँख तो बंद थी, लेकिन मैं क्या ऐसे बैठी हुई थी और मैं आँख बंद में क्या देख रही कि स्वर्ग से ऐसे नीचे कोई आ रहा है, बहुत भीड़ आ रही है, बहुत ऐसे चल रही। मैंने कहा हे प्रभु, ये ऊपर आसमान से नीचे उतर कैसे चल रही है, मतलब धरती पर तो चल से ऊपर चलने में तो ये गिर नहीं रहे, ये ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, ऐसे से चलने की खूब, मतलब पैर ऐसे चलने की ऐसे मूवमेंट भी कर रहे हैं, हाथ भी ऐसे जैसा चलती है ना, चलते आदमी हाथ और पैर ऐसे जल्दी जल्दी कदम मारते ऐसे। और बीच में एक लंबा सा ऐसे गाउन पहने हुआ, ऐसे बालों में घूर वाले बालों में, और मेरे आँख बंद थी और मैं प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा। सुबह 4 बजे की बात है। मैंने कहा परमात्मा, मैं डरी, मेरे को पता नहीं था। पहले मैंने क्या बोला कि परमेश्वर पिता ये भूत आ गई। मैंने कहा आज भूत मेरी तरफ क्यों आ रही है। अब मैं डर के मारे मैंने आँख खोली, तो जब मैंने ऐसे खिड़की थी हमारी भी बाहर से देखनी, बाहर आंगन में देखनी, तो मैंने ऐसे झाँका तो तब मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैंने जब आँख बंद करी, फिर मैं प्रार्थना में लग गई, तो फिर मुझे वैसे दिखाने लगा। मेरा परमेश्वर ऐसा क्या है, जब मैं आँख बंद करी मुझे ये भूत दिखाई दे रही है। तो परमेश्वर पिता मैं डरी, तो परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी कि तू प्रार्थना करती रहे। फिर मैं प्रार्थना करती रही, मैंने तोड़ी नहीं, पर आँख मैंने जरूर खोली कि कौन दिख रहा ना। अब जब मैं आँख खोली तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जब मैं आँख बंद करी, क्योंकि क्या मैं क्या थी तब, जब मैं आँख खोल रही तब मैं शरीर में थी, शरीर रूप में ना। तो मैं जब मैं आँख बंद करी तो आत्मा में लीन थी, तो आत्मा में क्या मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही थी परमेश्वर। तो जब वो आए थे ऐसे परमेश्वर पिता तो बहुत ऐसे, तो परमात्मा मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे ऐसे लग रहा कि अभी मैं उस ख्वाबों में हूँ ना, उस चीज़ में। तो ऐसे गाँव पे तो मुझे ये तो पता नहीं था ना, मेरे पास ऐसा फ़ोन हुआ करता था ना, हमारे पास टीवी थी। पिता जानता है कि जो टीवी में कोई यीशु मसीह को दिखाते हैं या परमेश्वर को दिखाते हैं, मुझे कोई पता नहीं था ना। मुझे ऐसे फ़ोन भी नहीं थे हमारे पास, फ़ोन भी नहीं था कि छोटा सा फ़ोन था कीपैड वाला, वो भी कई बार वैसे स्विच ऑफ हो जाता था। पिता ऐसे तो आप जानते हो, लेकिन क्या है कि परमेश्वर जब मुझे कि जब मतलब कि अब तो कैसे है कि लोग ना तरह तरह की वीडियो डालने में कि यीशु मसीह ऐसे फोटो डालते थे, उस समय ऐसे कुछ नहीं था। पर मुझे ये पता कि मुझे क्या ऐसे आंखों में मैं नहीं देख पाई, जैसे आपके सामने मैं देख रही थी आंखों के, ऐसे मैं देख नहीं पाई आंखों में, क्योंकि मेरी आंखें बंद हो जाती थी, क्योंकि परमेश्वर की आंखों में क्या एक ज्योति नजर आई थी। तो मुझे नहीं पता ये परमेश्वर है, मैंने भूत समझ के मैं डरी। और वो क्या है मेरे कमरे के अंदर, मैंने कहा दरवाजा बंद करिए, अंदर कैसे आ गए। तो मुझे क्या लगा दरवाजा खुला जगह दिख रहा मुझे। फिर मैंने आँख खोली, दरवाजा तो बंद करा, ये भूत ऐसे क्यों आ रहे दरवाजा, इनको तो दरवाजे की जरूरत नहीं है भाई, ये तो क्या सारे अंदर। डर गई मैं, सच कह रही मैं। जब मेरी बहुत बड़ी ऐसी नए की गवाही है ना, तो मैंने कहा पता। फिर मैंने आँख बंद कर तो दरवाजा मुझे खुला नजर आ रहा। जब मैं आँख खोली तो दरवाजा बंद आ रहा। तो मेरे बच्चे सोए हुए थे। अब परमात्मा मैंने कहा ये भूत आएंगे मेरे बच्चों पे चिपेंगे, अभी जी मरी में होता है, मतलब क्योंकि विश्वास नहीं था, पता नहीं था। तो परमात्मा का धन्यवाद है,
फिर मैंने ऐसे प्रार्थना करती रही, आँख खुद रही, देखती रही तो कुछ नहीं दिख रहा। जब मैं आँख बंद करी, प्रार्थना करी तो फिर दिख रहे। मैंने आज देखी जाएगी परमात्मा, परमेश्वर ने मुझे मजबूत बनाया। मत डर मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। अरे ये तो दररोज के अंदर आ गए। जब अंदर आए तो ऐसे कमरे में चारों तरफ बच्चों के चारों तरफ ऐसे फैल गए, पर उनके क्या सब लोग जितने भी थे, छोटे बड़े सारे, उनके पैर नीचे नहीं थे, पैर इतने ऊपर थे, मतलब बेड के नीचे ऐसे ऐसे घेर के। अब मैंने कहा परमेश्वर पिता ये सारे भूत मेरे बच्चों के आगे, अरे एक लंबा सा ये सबसे बड़ा भूत ये लंबा सा है, जो कि क्या थे, प्रभु यीशु मसीह। अब मैं उसको भूत समझ रही थी, पता नहीं था परमेश्वर जहाँ तक मुझे क्षमा करना पिता, क्योंकि नहीं जानती थी पिता और अपने बच्चों को जो क्षमा भी करते हैं। तो मैं कह रही सबसे लंबा भूत ये मेरे पास क्यों आ रहा है, डर गई मैं। तो यीशु मसीह के पैर सुनहरे से जूते थे और मुंह पे तेज था और घुंघराले बाल थे इतने यहाँ तक। मैं वो चित्र को ऐसे अभी मेरे आंखों में सवार, सफ़ेद गाउन था, ऐसे दुपट्टा था रखा हुआ ऐसे नीचे, ये कपड़ा ऐसे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं जैसे तो कैसे डरी, तो मैं ऐसे प्रार्थना में, फिर मैंने आँख खोली, मैं डरी तो नहीं दिखा। जब मैं आँख बंद, परमेश्वर ने कहा ऐसे बहुत मीठी सी आवाज़ में बोलो। तो परमेश्वर क्या है, बहुत शांत है, बहुत मीठा है, इसलिए हमें भी तेज नहीं बोलना, चिड़चिड़ापन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा जो मुझ में मेरी जैसी बनने की कोशिश करेगा वो हमेशा बलवंत होगा ना, है ना, वो हमेशा बलवंत और फलवंत होगा। जो मेरे जैसी बने, हमने गुरु की जैसी कॉपी करनी है ना कि पिता तू कैसे शांत है। परमेश्वर कभी चिड़चिड़ा नहीं है, परमेश्वर के अपने विरोधियों को क्षमा किया, है ना। तो क्या है, परमेश्वर ने क्या बोला कि परमेश्वर ने जब ऐसे आया तो मैंने क्या किया, परमात्मा का धन्यवाद। मैंने ऐसे मैं चुपचाप रही, मैं डर गई तो परमेश्वर ने बोला नहीं, और ऐसे मेरे सिर में ऐसे हाथ के लिए किया और मुझे ऐसा लगा, ऐसे स्पर्श, मतलब मुझे महसूस हुआ जैसे आपको महसूस हो रहा कि मेरे हाथ सर पे कोई हाथ रखा है ना, ऐसे महसूस हुआ। और पैर ऊपर थे, अब मैंने पैर छूने के लिए कहा पर यीशु मसीह ऐसे दूर हटे, पैर नहीं छूने दिया। तब से मुझे भी डर लगता है कोई मेरे पैर छू दे, मैं कहती पिता दूर हो, मैं डरती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह दूर हट गए अपने पैर छूने। मैंने ऐसे किया छूने के लिए, मैंने कहा कोई नहीं तो है, मैंने कहा भूत होता तो ये ऐसा नहीं करता, ये तो मुझे कुछ भी करता। लेकिन यीशु सुना मैंने देखा तो नहीं था यीशु, लेकिन ऐसे इस पर खूब मुझे मेरे बाल टच हुए भाई, ऐसे ऐसे बाल टच हुए। इतना बड़े चमत्कार हुए ना, परमेश्वर जानता। बड़े सर जी भी कह रहे थे, जो संगत सर जी, उन्होंने कहा इतने चमत्कार तो हमारे साथ भी नहीं है ना, परमेश्वर पिता। तो परमात्मा पिता संगत सर जी ने बोला था कि ऐसे कि मतलब परमात्मा अगर आपकी गवाही सुनना चाहते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा है। संगत सर जी तो संगत सर जी है भाई, वो तो उतने बड़े क्या है, परमेश्वर तो सब एक समान है, लेकिन क्या है बड़े का मतलब होता है सबसे पहले जो परमेश्वर की सच्चाई हम तो जानते नहीं थे, वो क्या बाहर इंडिया से, मतलब सॉरी विदेश से इस सच्चाई को इंडिया में लेके आए। आज हम भारतवर्षों का जीवन, भारतवर्ष के लोगों का जीवन बचाए, नहीं तो हम अंधकार में थे, है ना, भटकते थे, है ना। परमेश्वर पिता कहाँ मिलेगा, कहाँ हो परमात्मा, परम सत्य कहाँ है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे आत्मा पर नहीं पहचान थी ना कि हमारे आत्मा में परमात्मा का वास है, क्योंकि खुद को ऐसे खुद की पहचान नहीं थी ना। परमात्मा का धन्यवाद। कुछ भी बोल रहे थे, किसी के साथ भी ऐसे झगड़ा या बिल्ली कोई कुछ बोला था तो उसको 10 बोल देना था ना, क्योंकि क्या कि मैं बड़ा हुआ, मैं ज़्यादा बोला। आज क्या है, आज हमने परमेश्वर ने क्या हमारा मन परिवर्तन किया ना, हमारा मन परिवर्तन करके क्या हुआ, आज हम कोई हमें कुछ गाली विरोध भी देता था, क्या हम उसको क्या प्यार करते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, इसको समझ बुद्धि देना, अच्छा बोलते हैं, उसके लिए हम बैर नहीं रखते, उसको हम क्षमा करते हैं ना। आज हमारा मन क्या अच्छा हो गया, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। जब ऐसे छुआ और उसके बाद सारे ना मेरे बच्चों को भी ऐसे स्पर्श किया, मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को भी छुआ, ऐसे छोटा था तब, ऐसे इसको भी छुआ और ऐसे 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 किया इसके पैरों, मेरे बेटों को भी, और ऐसे किया। सीधे मैंने आँख बंदी थी ऐसे छू के और बोला कि तुझे मैं क्या दे चुका हूँ जो तेरी चाहत। और मैं ऐसे सीधा सोदा उड़ान भरी और सीधा ऊपर चले गई। मैंने जाते हुए देखा ऊपर स्वर्ग से, उसके बाद मुझे नहीं दिखा, क्योंकि बादलों के अंदर तब मुझे नहीं। तो मैं पिता का बहुत धन्यवाद कर, छोटे बड़े बड़े पूरे, और औरों के हाथ में क्या थे, किसी के हाथ में ऐसे ना बहुत ऐसे डंडे से पकड़े हुए, लंबे लंबे डंडे भी सफ़ेद ही थे और कपड़े भी सफ़ेद ही थे। और यीशु मसीह था, क्योंकि अब पता चलता कि यीशु मसीह था अपने ऐसे शरीर रूप में आ रहा था नीचे, आत्मा से या शरीर, तो शरीर में दिख रहा था, तो उसके हाथ में कुछ नहीं, वो ऐसे सहम आ रहा था ऐसे, और ऐसे बाल से ऐसे खूब तेज तेज से और सीधा, क्योंकि मैं मन से ऐसे 4 बजे, क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे वो शिक्षा दी। जब 4 बजे वाली शिक्षा भी दी तो वैसे ऐसे मैं 4 बजे, तो राम जी सर जी के द्वारा वो 4 बजे वाली शिक्षा सब जगह क्या गई, 4 बजे वाली शिक्षा के सब जगह गई। कहाँ गई, नेपाल गई, दिल्ली, हर जगह ना, जहाँ जहाँ राम जी सर जी जाते थे, राम जी सर जी के द्वारा वो शिक्षा जब गई तो सब ने जब 4 बजे का प्रैक्टिकल किया, सच में लोगों के साथ उन्नति बहुत तेज से हुई, जो उनकी चाह थी वो। और क्या है,
क्या कहते हैं, लोगों ने किया वो काम, सर जी लोगों ने भी किया, तो परमेश्वर ने उनको भी उन्नति दी ना। और ना, और सचमुच यीशु मसीह 4 बजे ही प्रार्थना करते, वो 4 बजे पहाड़ पे जाते थे प्रार्थना करते, है ना। तभी तो परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से भी जिंदा किया। अगर वो प्रार्थना में कमजोर होते तो शायद आज ना होते ना। तो आज क्या है, जिंदा मर के जिंदा हो गए स्वर्ग में गए। 40 दिन 40 रात तक चेलों के साथ काम किया और फिर स्वर्ग में गए ना, जिंदा। और जब वो उठाए जा रहे थे स्वर्ग में तो चेले रो रही थी। अब मान लिया मुझे जिंदा कोई उठा देगा तो तुम लोग भी तो रोगे, कहाँ गई हमारी मैडम, वही होता है ना, मन से प्यार होता है, तो कहाँ गई हमारे सामने से किसी ने उठाया। तो ऐसे यीशु मसीह जब उठाया तो उसने क्या बोला, स्वर्गदूत ने, 2 स्वर्गदूत उन चेलों के पास आए, बोला जिस यीशु मसीह को तुम ऐसे स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, ऐसे ही यीशु मसीह को तुम धरती पर आते हुए फिर से आएगा, है ना। तो परमात्मा था, वो वचन था और वो पूरा होने वाला है। वो कब आएगा यीशु मसीह? परमेश्वर ने कहा कि तुम तैयार रहो ना, तुम बिंदी प्रार्थना में लगे रहो। घर का स्वामी कब घर आता है? घर का स्वामी किसको कहा गया? यीशु मसीह। कब घर आता है कोई पता नहीं, ऐसे बता के नहीं आएगा ताकि लोग सब परमेश्वर में आ जाएगी, नहीं अभी यीशु मसीह आने वाले, हम भी आते हैं सच्चाई में। कोई जो ढोंग से भी आ जाएगा ना ताकि कि हम भी बच जाएं, ऐसा नहीं। वो कब आते हैं? एक गुप्त एक हमारे क्या है, जब हम बोलते कि एक सीक्रेट है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद, तो ऐसे आएगा। तो आप पिता के परमेश्वर का धन्यवाद, इसलिए हम जो सच्चाई में है परमेश्वर पिता, हम सब का वो करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। हम क्या करते हैं? हर एक को मानते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। 33 करोड़ देव देवताओं के साथ परमेश्वर का ऐसे वास है, साथ में रहते हैं। 33 करोड़ देवता भी उसी ने बनाए हैं। अब वो भी उनका क्या स्वामी है, उनका भी वो प्रभु है ना, इसका वो परमात्मा उनका भी है, क्योंकि वो उनको भी परमेश्वर ने ऐसे परमात्मा ने बनाया, और वो आज भी क्या, वो भी चारों तरफ ऐसे धरती में फैले हुए हैं। तो परमात्मा का धन्यवाद। हम क्या सबको मानते हैं, प्रेम सबसे प्रेम करते हैं, है ना। और परमेश्वर पिता, हम मन से ऐसे प्रेम करते हैं, आत्मा से, हृदय से। आज हमने अपना मन परिवर्तन कर दिया। पहले झगड़े, कलेश, गाल, निंदा, चुगली, नफरत, एक इधर की बातें उधर। आज क्या है, उधर क्या हमारे लिए कितने भी बोल रहे हैं, पर उधर की बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता। धन्यवाद परमेश्वर, इनको समझ बुद्धि देना। और कोई बात नहीं बोल रहे तो धन्यवाद। पर पहले क्या झगड़ा तैयार हो जाता, आज क्या होगा, हमारा मन परिवर्तन होगा। आज क्या है, लोग क्या, बहुत सारे लोग पहले क्या थे, खूनी थे, मकार थे, जादू के टोना करके लोगों का घर उजाड़ देते थे। आज क्या है, उनको समझ बुद्धि दे दिया परमात्मा ने। आज वो क्या है, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। तो आज क्या, उनके द्वारा उतने पाप होने बंद हो गए, क्योंकि उनको परमेश्वर का डर और भय हो गया, है ना, कि हाँ परमात्मा है और अवश्य है, वो देखता है हमारी हर कर्मों को। इसलिए वो बदल गए, और वो क्या, वो पाप करना छोड़ दिया, खून खतरी करना छोड़ दिया, है ना, और व्यभिचार करना छोड़ दिया। जो जिनको पता नहीं है परमेश्वर बारे, वो तो कर रहे हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं है संसार में। लेकिन क्या है, परमेश्वर धीरे धीरे उनको भी कैसे बदलेगा, उनको भी समझ को देगा, सबको देगा। परमात्मा की गलत काम नहीं करेगा। लेकिन क्या, आज जो परमेश्वर को मन से मानते हैं, परमात्मा को, परमेश्वर हमारे हृदय में है, वो घट घट वासी है परमात्मा। तो वो क्या, उसको जो मानते हैं वो क्या बदल गए हैं, उनका जीवन, उनका घर द्वार, उनका सारा मन क्या अच्छा हो गया, हर एक के लिए अच्छा हो गया। जो कुछ भी बोलता है, गाली गलौज किसी को कितना भी बकता है, कोई नहीं, वो क्या, कोई उसके गाल में थूक भी देना तो वो पूछ लेता है कि धन्यवाद परमेश्वर, इसके अंदर जो भी गलत चीज़ है, ये तो इंसान को बुरा नहीं है ये, पर जो भूत प्रेतों ने इसके मन को खराब करा, इसको दूर कर पिता, और इसको मन को अच्छा बना दे रही है, अच्छा हो। अब जैसे कोई पागल मरा होगा धरती पर, वो पागल किसी के शरीर में लग गया तो दुष्ट हो गया ना, दुष्ट आत्मा। अब लग गया तो उसने क्या, वो थूकता रहा होगा, जब वो बचा था किसी को मारता रहा होगा, अब उसके शरीर में आके वो वैसे काम करने लगा, है ना। तो क्या बोला उस आदमी के लिए, बोला कि पिता इसके शरीर में जो गलत आत्मा है वो निकल जाए के शरीर से, इसके शरीर को छुटकारा दीजिए ताकि ये गंदे काम न करे। अब वो आत्मा तो दिख नहीं रही, पर काम तो वो लड़का दिख रहा है ना कि ये कर रहा है, तो मार तो वो लड़का खाएगा ना। और जो उसके अंदर में बैठा, वो पाप करने वाला, वो शैतान, वो करा रहा है उससे गलत काम, अब मार वो खा रहा है बेचारा, तूने थूका मेरे ऊपर तो पीटना शुरू, अगर जो थूकेगा तो मार तो पड़ती है ना। लेकिन क्या, आज हम उसको भी क्या सहन करते हैं, और क्या बोलते हैं, हे पिता ये तो अच्छा लड़का है, या इस लड़की है, या लेडीज है, या जेंट्स है, कोई बड़ा बुजुर्ग जो भी है, पर पिता प्रभु ये तो अच्छा है, पर इसके अंदर जो गलत चीज़ है, जो इसके अंदर जो छुपी है परमात्मा, इसको इसने इसके मन को भ्रष्ट कर दिया पिता, वो इसके शरीर से निकल जाए और ये भला और चंगा हो जाए। आज हमारा मन क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो परमेश्वर ने क्या, इस तरह हमें बना दिया,
हमने क्या अपना मन परिवर्तन किया, हमने अपना मन अच्छा किया, मन बदला और हर एक के लिए हमने प्रेम करना सीखा। परमेश्वर ने कहा कि हर एक से प्रेम करो। परमेश्वर ने क्या कोई जाति धर्म नहीं बनाई, हमने हर जाति के लोगों से प्रेम करना है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हमने हर किसी से प्रेम करना है ना। और जो गलत बोलता है उसको परमेश्वर से सौंपना है। परमात्मा धन्यवाद पिता तेरा, है ना। ईर्ष्या निंदा नफरत से परमेश्वर क्या दूर रहता है। परमेश्वर ने कहा कि आत्मा के 9 फल, आत्मा के 9 फल क्या है, किसी को पता है? नहीं है तो सुन लीजिए और उस पर क्या मनन करिए। आत्मा के 9 फल है, क्या कहते हैं? प्रेम। सबसे पहले उसमें आत्मा के 9 फल में क्या है? सबसे पहला क्या है? फल प्रेम। फिर क्या है? धैर्य। फिर क्या है? निंदा नफरत चुगली से दूर, है ना। व्यभिचार से दूर, है ना। ईर्ष्या जलन से दूर। हमेशा क्या? हर किसी से प्रेम करना, है ना। गलत काम नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना। और गलत संगत में नहीं जाना, है ना। और जहाँ पर भी जाना परमेश्वर को ध्यान में रहना और सबसे प्रेम करना, है ना। आत्मा के 9 फल है। और 9 फल में अगर हम सब फलों पे चल गए, सब आत्मा के जो 9 फल है, तो हमें कभी कोई क्या आत्मा, क्या दुष्ट आत्मा, जो भूत प्रेत वाली आत्मा, जो भी आत्मा है, वो हमें क्या ब्लेस टच नहीं कर पाती। क्यों टच नहीं कर पाती? हमें क्यों नहीं कर पाती? कि उसको पता है कि इसके मन में रोम रोम में क्या परमात्मा का अंश है, ये परमेश्वर का बेटा हो चुका है। और ये परमेश्वर को के द्वारा इसको क्या स्वर्ग की बातें यहाँ याद है, तो वो क्या हमें परेशान नहीं करेगा, हमें छेड़ेगा नहीं, हमें परेशानी दुख बीमारियों से क्या मुक्ति निजात दिलाएगा, है ना। दुख बीमारी क्या है? एक आत्मा है वो भी, तो कैसे है? अब ठीक है, किसी को एक बीमारी लगी होगी, वो मरा होगा, वो मर के पिता किसी पे लगा होगा, फिर वो भी मरा होगा, फिर वो किसी पे लगा, वो मरा होगा, तो क्या हो गया? मर गया वो भूत ही तो बना। उसको जब मुक्ति नहीं मिली तो वो बेचारा भटक के क्या वो आत्माओं में क्या दुष्ट आत्माओं में क्या लीन हो गया ना। तो वो क्या वो ऐसे काम करेगा, जिसको जो काम मिल रहा वो तो वही काम करेगा, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद। तो वो क्या उसके साथ कई आत्माएं, कई दुष्ट आत्माएं होगी, तो एक ही तो नहीं है वो। अगर मिर्गी मान जाए यहाँ हो रही, तो मिर्गी और जगह भी तो हो रही होगी। ऐसे नहीं कि एक ही पूरे भारतवर्ष में एक ही पे मिर्गी होती, नहीं, बहुत जगह है ये मिर्गी, है ना। कहीं पे कैंसर है तो कैंसर भी एक ही पे नहीं होगा, दुनिया में कहीं कहीं पड़े। विदेशों में भी है, ऐसे नहीं कि हमारे भारत में, विदेशों में भी ये बीमारियाँ पाई जाती है। क्योंकि वो आत्मा क्या एक हवा है, और वो क्या बहुत तेज से चलती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए तो वो है ना कहीं भी जा सकती है, और उसका किसी पे भी वो क्या प्रवेश कर सकते हैं। पर जब हम परमेश्वर के जन हो गए तो क्या वो हमसे क्या परमात्मा को देखते हैं हमारे अंदर, ये विश्वास करता है, इस पे मुझे नहीं जाना। आज क्या हो गया? हम सिद्ध बन गए ना। किसने? परमेश्वर ने हमें क्या पवित्र आत्मा से क्या अपना सिद्ध कर दिया। आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के उसमें है। इसलिए सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते, ठीक है। आप कहते हैं कि हमें तो टाइम नहीं लगता, टाइम का ये है आप पढ़ाई करने बैठे, धन्यवाद परमेश्वर, हे जीवन के दाता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ परमेश्वर, मेरा आँख मेरा मुँह तू बनना पिता, तू पढ़ रहा है पिता, तू मुझे समझ बुद्धि देना, और जो इसमें है पिता ये मुझे बताना, ये मेरे दिमाग में बैठ जाए। प्रार्थना कर दिया, बैठ गई, तो पढ़ाई कर रही हो ना, तो कोई काम बोझ तो नहीं हुआ, कोई अलग से हमें कोई टाइम नहीं लेना पड़ा। फिर क्या है? खाना खा रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर, ये भोजन आज का अनुग्रहकारी भोजन तूने हमें दिया, और पिता इस भोजन को हम खाएं, स्वस्थ लोग चंगे रहे, और हमें समझ बुद्धि से भी भर देना। फिर खाना खाया, खा दिया, खाने का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर क्या है? खाना खा के फिर सोने जा रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर, हमें तो आप मधुर सी मीठी सी नींद चली। आज लोग क्या पूरे रातों जागे रहते ना, क्योंकि उनको नींद नहीं आती, घबराहट, बेचैनी, अनिंद्रा, कई चीज़ें परेशानियाँ, कई प्रॉब्लम है ना, है ना। आज से पहले हमें भी थी, परमात्मा सारी रात जागे रहती थी। मैं कहती परमात्मा मेरे आंखों में नींद ला, परमात्मा जानते नहीं थे, पर बोलते ये जो भी है भगवान परमात्मा एक ही है ना, परमात्मा है, तो भगवान हमें क्या नींद चैन दे, ईश्वर हमें नींद चैन दे ना। लेकिन क्या नहीं आती थी ना, क्योंकि जानकारी नहीं थी तो नहीं आती थी। आज परमेश्वर परमात्मा को हम जान गए, उस परम सत्य को, तो आज क्या हम बस प्रार्थना करते ही सोते हैं तो हमें तुरंत नींद आते, सुबह ही जगते हैं। जब हम प्रभु से कहते हैं पिता हमें उस समय तुम जगा दे रहे, उस समय हमारे क्या आँख हो जाती, तो हम क्या उस समय जाग जाते। तो परमेश्वर का धन्यवाद।
तो कितने अच्छा हो गया। सुबह उठे फिर धन्यवाद परमेश्वर, आज का सुंदर से आपने नींद चैन दी, और सुंदर से सुबह मॉर्निंग में उठाया प्रभु। आज का सुबह से लेकर शाम तक आज के दिनचर्या को आपके जीवित हाथों में सौंप देते, और जो भी कराओगे पिता, काम या पढ़ाई या लिखाई या इधर जाना उधर जाना, कोई भी कार्य पिता वो आपके हाथ में सौंप देते। और आप पिता हमें ऐसे सद्बुद्धि ज्ञान दे पिता कि आप हमारे द्वारा आप किसी के लिए पिता ऐसे दुर्व्यवहार न हो, दुर्शब्द न हो पिता, जिससे किसी के मन को क्या ठेस पहुँचे। ऐसे मांगना परमेश्वर से, ठीक है। मांग दिया, उसके बाद आप फ्री हो गए, फिर नाश्ता खाने उसमें प्रार्थना करो पिता ये सद्बुद्धि ज्ञान दे, इस ना करो, उसी बात ऐसे चले दिनचर्या क्या प्रार्थना होती है। तो क्या उतनी बार तो काम तो डिस्टर्ब है, स्पेशल तो नहीं बैठे ना, स्पेशल आपको एक समय लगता है वो रात नाइट को, तो उस समय 1 घंटा आधा घंटा जितना भी आपके पास टाइम होता है। नहीं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तो उठते बैठते खाते पीते सोते जाते मैं तेरे संग चलता हूँ, मैं तो तेरे साथ रहता हूँ। ये तो हम खाना करे गिरणी कहती हमें तो टाइम नहीं लगता। बर्तन धो रहे हो तो हाथ धो रहे, बर्तन मुंह थोड़ी धो रहा, मुंह से बोलते जाओ धन्यवाद परमेश्वर, सही है कि नहीं है? बर्तन धो रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे साथ तो आप बर्तन मांज रहे हो, धन्यवाद हे पिता जिंदा परमेश्वर, कैसे सामर्थ्य तूने नातों को दी जो मैं बर्तन धो रही हूँ पिता, इस लायक तूने आज मुझे बना दिया पिता, तेरा धन्यवाद। बर्तन धोते हुए जल्दी जल्दी बर्तन धुल गए, अरे अभी तो 2 ही धुले तैयार तो सारे धुल गए। परमेश्वर हमारा काम आसान कर दे। चावल बिल रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर पिता, 2 दाना मुंह में भी डाल दिए, धन्यवाद तेरा पिता कि आपने बहुत अच्छा पिता ये भोजन तो आप बहुत स्वादिष्ट बना चुके, आप बना रहे हो हाथों के द्वारा पिता, बहुत बरकत गैस में भी भंडार में दे चुकी पिता। अरे तुरंत खाना लगा, खाना भी बन गया, तो कोई टाइम लिया कुछ नहीं, मुंह से बोला हाथों ने कार्य कर रही है। फिर खाना खाते हुए परमात्मा तेरा धन्यवाद, तूने भोजन बनाया, हम खाए या स्वस्थ रूप चाहिए, तेरी महिमाएं भी आगे वो भी हो गया। तो कपड़े भी धो रहे हो, बुर्श भी लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो मशीन से धो रहे हो, कुछ इधर वो चल रही है, तो पिता तेरा धन्यवाद, आप तो बहुत बढ़िया कपड़े धो रहे हो परमेश्वर, आपने तो बहुत अच्छा चमका दिया कपड़े धोने वाले, तो आप परमेश्वर सामर्थ्य ताकत देने वाले आप क्या कपड़े भी झाड़ू पोछा लगा रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर, पोछा लग रहा है, धन्यवाद, कितनी ताकत इन हाथों में आपने दी है, तो क्या हमें सामर्थ्य नहीं आएगी? सब हर पल हर घड़ी हमें परमेश्वर को याद करना है, रोम रोम में परमेश्वर को बसाना है। और पिता आप कर रहे हो, मेरे साथ सहायता आप कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कंप्यूटर चला रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर, इन उंगलियों को तो आप चला रहे हो, ब्लड का सर्कुलेशन, उंगलियाँ चल रही है, शरीर चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? आप मन में दिमाग में कंप्यूटर क्या खुलता है, क्या करना है, क्या इसमें क्या चीज़ है, सारे पिता परमेश्वर इस दिमाग में आपने दी, सारा संसार इस कंप्यूटर में दी, पूरी दुनिया, तो परमेश्वर धन्यवाद इस चीज़ का ज्ञान देने के लिए। और ये ज्ञान ही मैं नहीं, आप हो परमेश्वर, तो परमेश्वर को आप बैठा दोगे तो काम कौन करेगा? परमेश्वर। तो क्या होगा? बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा ना। इस तरह से जॉब पे जा रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर, आज का जॉब तो आप कर रहे हो, मैं तो एक इंसान हूँ, आप कर रहे हो। जब परमेश्वर जॉब करेगा तो ऐसी वैसी जॉब करेगा, बहुत बढ़िया जॉब। धन्यवाद परमेश्वर, बहुत अच्छी जॉब, तो अच्छी से अच्छी जॉब आपने मुझे, चाहे आप नहीं जा रहे जॉब पे, घर ही में हो, चाहे किस काम में, तो बहुत बढ़िया जॉब पे लगा, टॉप की जॉब आपने मुझे दी है, जिसमें सैलरी परमेश्वर लाखों में है, करोड़ों में है पिता, क्योंकि आपकी नौकरी तो छोटी नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर, अपने मुंह का अंगीकार करते जाओ। परमेश्वर ने कहा मुंह का अंगीकार क्या है? ये कर्म हो गया, अकर्म बिना फल भी तो ये नहीं, कर्म करते जाना है, बोलते जाना है, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर सोचेगा अरे मैंने तो इसको दी नहीं, तो पहले धन्यवाद करने लगा, उसको शर्म आएगी नहीं? माना जाए एक बेटा अपने बाप से कुछ मांग रहा था, बाप ने तो दिया नहीं, अब बेटा बोले धन्यवाद पिता, तेरे कहाँ है तेरे पैर, आपके पैर कहाँ है प्रभु, आपने मुझे ये चीज़ दे दिया। बाप लाचार होगा, रोएगा, गिर रहा है, अरे यार मैंने अपने बेटे को दिया नहीं, पर ये तो पैर छूने लगा, अब तो मुझे कहीं ना कहीं से इसको लाना ही, अब देना ही। इस तरह आप भी मांगो, हे पिता परमेश्वर, बहुत अच्छी जॉब दी आपने, टॉपर की जॉब, और जिसमें पिता तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, बहुत, जिससे पिता आपके बच्चों का परिवार भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, खाना पीना हर एक रहन सहन आपके द्वारा बहुत अच्छा। तो अच्छा बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर चुका है। अपना मुंह का अंगीकार, परमेश्वर ने क्या कहा
स्वर्ग की भाषा बोलो। स्वर्ग की भाषा, स्वर्ग की भाषा क्या है? शुद्ध बोलना। परमेश्वर ने सृष्टि रचाई, 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7 दिन विश्राम किया, ये तो सबको पता है। लेकिन परमेश्वर 6 दिन में सृष्टि, इतना संसार बनाना कोई मामूली बात है? वो क्या था? परमात्मा, शरीर लिए उसके अंदर, आत्मा से है पूरा शरीर, तो क्या है? पूरा सृष्टि रचाना। तो सृष्टि को रचा तो क्या बोल के रचाना। अगर परमेश्वर बोलता कि आधा धरती टेढ़ी आधा मेढ़ी हो जाए तो वो तो वैसी होती। परमेश्वर ने क्या बोला? और बोला अच्छा बोला, शुद्ध बोला, धरती बन जा वस्तु, है ना, आकाश बन जा, है ना। परमेश्वर ने ये बोला। और जब जल ही जल था धरती पर तो 3 हिस्सों में बांटा परमेश्वर ने, तो बोल के किया। परमेश्वर ने हाथों से कोई कार्य नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला? बन जा, उस मुंह से ऐसे बोला और बोल के क्या, वो एक आत्मा, आत्मा बोलती है भाई। हमारे मन के अंदर जो प्राण है, इसका कोई शरीर नहीं, शरीर तो ये हमारे अंदर, ये इसका शरीर का सारा इसमें लिया है। अब आज मतलब क्या सुनाई जाए कि वो संजय चला गया दुनिया से, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो तो अमर है ना, शरीर तो गया उसका, है ना। तो वो आत्मा बोलती है, वो हमेशा अमर है। तो ऐसी परमेश्वर की आत्मा है, वो शरीर धारण नहीं कर सकता। वो शरीर धारण करता तो एक ही जगह रहेगा ना। परमेश्वर पूरा संसार में फैला हुआ परमात्मा, वो सब जगह उसकी नजर है, सब जगह देख रहा है। अगर एक जगह नहीं है उसकी नजर, स्वर्ग से सब जगह देखता है। आज स्वर्ग की भाषा हमें दी है कि क्या? अच्छा बोलो। अपने लिए तो बोलो ही बोलो, लेकिन बाहर वालों के लिए भी अच्छा बोलो। कोई आपसे आप बीती लगाता है, परेशान लगाता है, उसको बोलो भाई साहब आपके साथ तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, देखना आपको शादी जब वो बोल गया है, ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है मेरे लिए। उसको कैसे पता? वो भी आपसे उत्साहित हो जाए, बहुत अच्छा होगा भाई साहब, अरे आप देखो ना आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले, अरे बस आप तुरंत देखो आप उनका, आपने तो बोल दिया और कुछ दिन बाद उसके अच्छे दिन आ गए तो आपके चरणों में आएगा। आपकी वाणी इतनी सुंदर, आप तो ऐसे कौन सी भाषा बोली? स्वर्ग की भाषा। वो अनजान आदमी पे भी क्या वो हो जाती है, लाभ हो जाती है। धन्यवाद, कोई आप भी तो लगा रहा, धन्यवाद भाई साहब, तो बहुत अच्छे दिन आने वाले आपके, बहुत अच्छा बनाने वाला आपका, बहुत अच्छी हमें जॉब मिलने वाली, बहुत अच्छे पिता ने जॉब, बहुत अच्छा हमारे बच्चे पढ़ रहे, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा 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 करके अच्छा ही हो जाएगा। और परिवार में परमेश्वर ने कहा सबसे पहले परिवार में मेरे को, जिस परिवार में रहते हैं हर एक को एक प्यार की नज़र से सबसे पहला देना है प्रेम। परमेश्वर ने हर एक चीज़ में प्रेम लगाया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, यीशु मसीह चाहता तो उनको सबको एक ही फूंक में क्या उड़ा देता, मार देता, या कुछ भी वो बोल के ही, हाथ से करने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह बोला जा बेटा तेरे विश्वास ने काम किया, वो जिंदा हो जाता। तो वो बोलता तो क्या वो मरते नहीं, लेकिन उसने बोला कि नहीं परमेश्वर, नहीं पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पूरी होगी, तेरी इच्छा मेरे लिए यही है तो मैं क्यों बोलूँगा पिता धन्यवाद, और ये पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इतना घायल किया, इतना कोड़े मारे, क्या कहते गुल पर एक वो कीले ठोकी हाथों में ऐस करके, पैरों में खून के बौछार चल रही थी, सर पे कांटों का तार, पूरे मुंह पे भाला से छेदा, पेट में भाला से छेदा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। तो क्या किया? हेलो तो परमेश्वर का धन्यवाद ना। तो परमेश्वर क्या ऐसा महान पिता है, उसने हमें अपने, परमेश्वर ने क्या कहा कि क्या उसको क्या बोला कि क्षमा कर दे, हे पिता ये नहीं जानते, ये भी तो कैसा पिता इतनी बुरा हाल कर रहा, हमें तो कोई क्या थोड़ा तू बोले तो हम क्या उसके लिए हमारे मन में हमेशा के लिए जहर बन जाता है। सच कह रही मैं, जबकि हम परमेश्वर में हैं, वो तो नहीं है, वो तो नहीं जानते, या कोई बाहर वाला जैसे उसको हमें कुछ बोलता है कि हमारा इसकी मुंह नहीं दिखना चाहिए सर, क्योंकि क्या हमारी संसार ही सोचा जाए। जिस दिन से हमने ऐसा करना शुरू कर दिया कि नहीं पिता इसको क्षमा कर, इसको भी तू बदलेगा ना, तब तक हमारे घर में क्या उन्नति नहीं आ सकती। उसमें मेरा घर हो, आपका हो, किसी राम सर्जी हुआ या बड़े सर्जी हो, किसी का नहीं हो, तो सबके लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहला ज्ञान हमारे क्या है? पहला फल प्रेम। सबसे प्रेम करो। परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तो अपनी परिवार की रक्षा करो, पहला वचन है 7 में। उसके बाद तो पड़ोस में प्रेम कर, उसके बाद तो क्या बाहर मोहल्ले में बताएगा, मोहल्ले के बाद पूरा शहर तेरा हो जाएगा। और पहले क्या प्रेम घर में, तब पड़ोस में, तब बगल में, तब मोहल्ले में, तब क्या पूरा शहर पूरा गांव तेरा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद,
तो यीशु मसीह जैसे हमने क्या बनना है, यीशु मसीह की कॉपी करना है। बन तो नहीं सकते क्योंकि यीशु मसीह तो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने तो बहुत सहा और क्या क्या बोला कि हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, कोड़े खाए दर्द से तड़प रहे थे। हाँ पर क्या बोलते, अब बोल, शैतान ने क्या बोला, अब तेरा परमेश्वर बोल अपने परमेश्वर के मुझे बचा लेना और भी वो करे। और जब यीशु मसीह को प्यास लगी तो क्या दिया, जूफे में क्या जूफा दिखा ना उस वचन में कि सरकंडे में भिगाया हुआ जूफे से क्या उसके मुंह पे लगाया, जूफे मतलब कपड़े को बोलते ऐसे, उसमें पता नहीं क्या था, वो सरकंडे में लहू था क्या था पता नहीं, पिता जान उसको भिगा कर उसके मुंह में रखा। और तब क्या बोला कि पूरा हुआ आमीन। तब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया। तब तक प्राण नहीं गए, हम इतने गिराया फेंका, इधर पटका उधर पटका, मारा भाले से मारा, क्या प्राण ही जाते, लेकिन वो क्या थी परमेश्वर की नींव। तब तक प्राण ने गए, बोला कि हे पिता अब और मेरी परीक्षा मत करो, मेरे प्राण के अपने हाथ में प्राण त्याग दिया। और क्रूस पे ऐसे लगा तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसी मौत सही तो किधर क्यों सही, जब प्रेम था ना किससे, अपने पिता से और हम सारे संसार से, कि बलि का बकरा बना। तो इस तरह हमने भी रहना है, प्रेम से रहना है। जब प्रेम ही परमेश्वर है, अगर हम प्रेम से रहेंगे तो प्रेम से हम किसी को भी रिझा सकते हैं। प्रेम इतना कर दो कि वो आपकी ओर आकर्षित हो, इतना अथाह प्रेम करो। और अपनी वाणी को शुद्ध करके, मन को सोच विचार से, परमेश्वर ने कहा तेरे मुख से क्या छल की बातें नहीं निकली। हे पिता धन्यवाद, मेरे मुंह, मेरा शरीर, मेरे ओंठ, मेरे जीभ तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि हमारे मुंह से गलत न निकले किसी को, क्योंकि आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले काम हमने नहीं करने। अगर किसी के आत्मा को ठेस पहुंच गया तो वो तुम्हारे स्वर्ग में लिखी गई वो बातें वचन में तो आ गए। जब ये एक व्यभिचारी स्त्री थी तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया कि जब सारे लोग व्यभिचारी स्त्री को क्या लाए थे, पकड़ के लाए थे यीशु मसीह के पास। इसने ना वो क्या थी ना, बहुत सारे आदमियों के साथ वो गलत थी। अब थी वो कौन था उसके अंदर ऐसा, शैतान पिता, वही जाने, उस वचन में लिखा है उसके अनुसार बता रहे। तो जब वो यीशु मसीह के पास पकड़ लाए कि इस औरत ने तो बहुत व्यभिचार की, तो औरत ऐसी है कि इसको क्या पत्थर मारो और अपने हाथ से। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम में से ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया, पहले वो हाथ पड़ा वो बताओ। तो सब क्या यीशु मसीह के मुंह से बाहर गए, क्योंकि सभी ने पाप किया था। तो उसने बोला कि ये नारी, जब इन लोगों ने तुझे कुछ नहीं किया तो मैं भी तुझे कुछ नहीं करूँगा। तो पर ऐसा है, जा मैंने तुझे क्षमा किया, देखो पाप क्षमा किया उसने। इससे पहले हमने जो भी पाप किया पर उसको अब नहीं करना। और क्या बोला, जा अब पाप मत करना। क्या बोला, अब मत करना। इतने दूर के किए हुए तो वो तो क्षमा हो गए, लेकिन अब मत करना, वो दोहराना मत दोबारा, कि जो मैंने स्वर्ग के खाते से एक बार तुम्हारा वो नाम गलत था वो हटा दिया, अब अच्छाई में तुम्हारा नाम आ गया तो अब मत करना। ये क्या रहना, प्रेम से रहना। प्रेम से तुम पूरे संसार को ले जा सकते। जब ये प्रधानमंत्री नेता मंत्री बनते हैं ना तो प्रेम से तो बनते हैं। क्या बनते हैं, वोट दे देना दे देना, ये माता ये बहनों ये दीदियों ये बोलियो, बनते हैं कि नहीं। तो राज मिलता है ना इस प्यार से। अगर वो बोलते वोट देगा कि नहीं और पत्थर मार तो देते, कोई नहीं देता। तो ऐसे हमने भी प्रेम से संसार को साथ प्रेम से रहना है। संसार को जीता जाता है प्रेम से, लड़ाई झगड़ों से नहीं, प्रेम से। प्रेम से बातें करो, कोई नहीं उसके अंदर जितनी समझ आए। धन्यवाद परमेश्वर, हमें तो आपका ज्ञान हो गया कि किससे झगड़ा नहीं करना, पर ये तो नहीं जानता ना, इसको क्षमा कर परमात्मा, चाहे वो भले हमें कैसे भी बोल रहे हैं। तो हमने क्या मन अपना अच्छा करना है। मन जब तक मन नहीं बदला, जब तक सोच विचार नहीं बदले, तब तक क्या परमात्मा भी एक हमें क्या नहीं मानता अपना बच्चा ना। हम परमेश्वर के बच्चे तब हो सकते हैं जब हमारा मन, हमारे वाणी, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी समझ बुद्धि क्या बदल चुकी है, पहले जैसे नहीं रही। ईर्षा निंदा नफरत ढा चुगलियों में रहना, इधर की बातें उधर करना, क्या लेना देना हमें इससे, है ना। लोग घर में आग लगाना, क्या क्या मिलता हमें इससे। हमें जो आग लगाने वाला है उसको भी बुझाना है, ताकि शांति रहे हर जगह। हमारा ये काम होना चाहिए, है ना। तभी परमेश्वर ने कहा कि तभी तुम सिद्ध होंगे, सिद्ध पुत्र जिसको बोलते हैं, और सिद्ध पुत्री बेटा और बेटी तब होंगे तुम, जब तुम मन से इस तरह करोगे। क्षमा करना सीखो। जब मैंने क्षमा किया, हमारे गुरु ने क्षमा किया, हमारे पिता ने क्षमा किया, तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो पिता तेरे बनाए हुए मंदिर है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, तुम ही तो मेरे जीती जागती मूर्तियाँ और मंदिर हो ना।
तो तुम हर जगह भलाई का प्रचार फैलाओगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तो ये परमेश्वर के उसमें जाना, हमने ऐसे रहना है, और तभी जाके हमारा उद्धार होगा। और जो परमेश्वर से ऐसे अच्छा अंगीकार करके अच्छा बोल के ऐसे करता है, उसके हर एक चीज़ उसको मुंह पे मिल जाती है। हर एक चीज़ जो परमेश्वर से मांगता है, मन से मांगता है, विश्वास से मांगता है, और कर्मों में चलता है, उस बताए हुए मार्ग पे चलता है, उस तरह कर्मों में अपने को ढालता है, तो परमेश्वर क्या उसको सिद्ध पुत्र और पुत्री बना लेता है ना। ये 100% की गारंटी है। ये मन से विचारो, सोचो, तो मन से परमेश्वर को रिझाएंगे तो परमेश्वर हमारा क्या घट में ऐसे वास करेगा, और क्या ऐसे बहुत ऐसे हमें बहुत प्यार करेगा, और हमसे हमें भी प्रेम परमेश्वर से उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना प्रेम हमसे परमेश्वर करता है। वो हमसे प्रेम करता है। हमने कितने भी, सब ने संसार में जब छोटे से लेकर बड़े तक पता नहीं कितनी किस बोला गया, क्या नहीं बोला गया, होता ही है, किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन उसको तो सारे कर्मों का हमने जब से हमने जन्म लिया आप तक का उसको पूरा हमारा वो ध्यान है कि इसने क्या 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 नहीं किया। लेकिन उसने एक ही पल में क्षमा कर दिया, है ना। जा तू क्षमा कर दे, पर अब मत करना। जब अब परमात्मा को जान देते कि परमेश्वर तो अंग संग यार सुनता है, तब भी हम क्या गलत करते थे ना, गलत बोलते थे, गाली गलौज कर देते थे कि चलो अरे ये इसका ये हो जाए इसका। लेकिन आप क्या है, परमेश्वर को जान के तो आप क्या हमारा मन अच्छा हो गया, है ना। तो परमेश्वर का किया तो हमने धन्यवाद पिता, पहले भी कभी नहीं ऐसे गलत। ये तो हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी शिक्षा दी थी, हमें हमेशा डर ही रहता था कि परमात्मा ये नहीं बोलना। लेकिन इतना नहीं था कि इतना ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर हमारे सामने पैर सुनता रहता, हमारे साथ 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 वो अलग नहीं रहता हमसे। पर यह है कि बुराइयों में तो हम पहले भी नहीं रहना। लेकिन सबके लिए जितने भी पिता बुराइयाँ जिसके मन से भी निकली होगी, परमेश्वर तो एक ही पल में क्षमा कर देता, पर बाद में क्या हमें नहीं करना वो चीज़ ना। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं वाणी में पिता अपनी वाणी को विराम देते हो, इन्हीं वचनों को पिता इस वाणी को विराम देते हो परमेश्वर, आपके जीवित आत्मा संत परमात्मा, और इन्हीं वचनों से पिता सबको ऐसे आश्रित कर चुके पिता, और सब अपनी हृदय की पट्टी में बसा चुके पिता। इस पर अमल करे, इस पर चले परमात्मा, और तब ताकि इन सब का उद्धार हो परमेश्वर, इस घर का भी उद्धार हो परमेश्वर। जिस भी चाह से जिस भी कारण से उन्होंने संगति रखी है पिता, इस मंडली को चाहिए परमात्मा। तेरे वचन, तेरे मीठे मधुर से वाणी पिता, तेरे मधुर सी गवाही, तेरे मीठी सी वचनों से पिता यहाँ पर आपने उत्साहित किया परमात्मा। हर एक जन के द्वारा पिता हमें भी शिक्षा दिया परमेश्वर, हर एक के मुख के द्वारा हर एक की वाणी आप बनते हो परमात्मा। प्यारे पिता सच में मेरे प्रभु जी, तो सच में आप हमारे प्रभुओं के प्रभु परमात्मा हो पिता, जिंदा परमेश्वर हो। तो सच में पिता हर एक के मुखार बिंदु से जो आप बोलते हो वो हमें ग्रहण करना है, और मन और हृदय रूपी पट्टी में बसाना है, ताकि हम उस पर चले। ऐसा नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन से विश्वास करो, उस पर चलो, मनन करो, और क्या पहले सोचो तब तोलो और तब बोलो कि हमारे मुख से क्या निकल रहा है। यही हमने ये बाहर नहीं बोलना, अच्छा बोलना है। जब अच्छा बोलेंगे, हम परमेश्वर ने कहा कि अगर हम क्या घास बोएंगे तो हमारे खेत में घास ही उगेगा, कांटे बोएंगे तो कांटे ही तो उगेंगे। अगर हम मटर का दाना बोएंगे तो गेहूँ थोड़ी लग जाएगा, लगेगा मटर ही। अगर गेहूँ बोएगा तो धान थोड़ी उग जाएगी, उगेगा क्या वही जो हम बोएंगे। तो जिसने जो मुंह से हम बोलते हैं वही हमारे घर में उगाता है। इसलिए ऐसा नहीं बोलना है, हमेशा अपनी वाणी को लगाम देते हो, अपने समझ से सोच, बोलने से पहले सोच के तोल के तब बोलना उस वाणी को, ये कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाए। हमारे मुख से ऐसी वाणी निकलेगी किसी के आत्मा को ठेस न पहुँचे, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर हमारे में मन में ऐसी कोई बातें आती भी है तो पहले प्रार्थना में क्या उस चीज़ को क्या दूर भगाना कि नहीं, हमारे मन में ये चीज़ कहाँ से आई, हम तो परमेश्वर के बंदे हैं। तो परमेश्वर पिता इसको दूर कर हमारे शरीर से, और हम तो बहुत अच्छे ऐसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया हम बात करेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ऐसी तेरी वाणी को पिता विराम देते हो, इस वाणी को पिता आपके हाथ में सौंपते, अपनी वाणी को विराम देते हो पिता, आपके जीवित बलिदान से इस पर आपको सब परमेश्वर पिता, बस पिता परमेश्वर, और इस बेटे को भी पिता अपने कार्य के ऐसे आगे बढ़ाओ पिता, हर जगह जगह पर पिता आपके काम हो परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते परमात्मा, आपको जानते जाने पिता, कि आपकी महिमा आगे बढ़े पिता। ये विधि प्रार्थना परमेश्वर बहुत ऐसे चाहते हैं आपके काम के लिए, और पिता आप जगह जगह आपके कार्य के लिए पिता, और ले जाने वाले आप और देने वाले भी आप हो परमेश्वर। यीशु के नाम से आप ही ऐसे जन दो पिता जो परेशान होंगे और आपको नहीं जानते पिता, उनको आप दे चुके पिता यीशु मसीह के नाम से। बहुत ऐसे जगह जैसे ऐसे पिता बहुत परेशान है लोग, बड़े बड़े कोठी बंगले वाले भी परेशान है, उनके पास सब कुछ है लेकिन वो आपको नहीं जानते परमात्मा, वो परेशान है, कोई किसी चीज़ से तो कोई किसी से। सबके घर में पिता तेरा वचन जाए पिता, और ऐसे मन से वो विश्वास करे, ऐसे इस बेटे के द्वारा भी ऐसे चाहत ऐसे पिता, और ऐसे आप कर चुके पिता, हर एक के द्वारा ऐसे आपकी वचन फैले परमात्मा,
और पिता सब तेरी सत्यवादी की वचन, तेरे सत्यवादी वचन की तरफ आई पिता। माने पिता, और संसार में पिता कभी झगड़े और कभी कलेश नहीं होंगे, कभी मटर नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी पिता परमेश्वर से गुंडागिरी नहीं होगी परमात्मा। जब सब आपको देखेंगे, डरेंगे और आपको मानेंगे तो सच में मेरा परमात्मा तो मेरे मारने से पहले तो वो खड़ा है कि मैं कैसे पाप कर रहा हूँ। पिता का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये पिता तेरा नाम ला देना किसी वाणी को ध्यान देते हो पिता, तेरे जीव तक बड़ा धर्मशा होगा पिता से सुनता कर पिता, और इसी वाणी से पिता वचन आपके हाथ में सौंपते परमात्मा, और आपके कार्य को भी पिता इस संगति मंडली में इस परिवार में पिता